हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बाकी प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है, जो नोट्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं मिल पाते, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर चेक करना नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहाँ पर दे दूँगा। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम और एजेस जो होते हैं हमारे पास, यानी कि उम्र से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, फादर का एज है ना, सन का एज, डॉटर का एज, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, इनको आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 तक मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो होने लगेगा तो 2 पार्ट में शो कर लेंगे, और सारे वीडियोस का लिंक आपको हमेशा की तरह ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 31 का 38 का है ना, 2 पार्ट में दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में बोल रहा है कि 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की बात है, अ मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी जो था अपने सन से 8 टाइम्स ज़्यादा था। यानी कि अगर मान लो सन का एज 5 ईयर्स था तो मैन का एज कितना होगा? 5 × 8 = 40 ईयर्स। कुछ इस तरीके से बोल रहा है। अब बोल रहा है कि नाउ हिज एज, नाउ मतलब कि आज के दिन। तो देखो, ये 1 साल पहले की बात थी, तो मान लो जैसे अभी 2023 चल रहा है तो ये 2022 की बात होगी। और इस साल अब जो है हिज एज इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि उसके सन का जो भी एज होगा अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इस मैन का जो एज है ना वो निकल जाएगा। यानी कि मान लो सन का एज मान लो फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स हो गया। वैसे तो अगर मैं 5 लिया था तो इस साल 6 होना चाहिए था, है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो अगर सन का एज 10 ईयर्स होगा तो फादर का जो एज होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ईयर्स। इस तरीके से हमसे बोल रहा है इस साल। तो बताइए उनका जो प्रेजेंट एज है, अभी का जो एज है ना, वो कितना है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 2 ये 2017 में आ भी चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना। चलिए पहले वाले क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। तो देखो, इस टाइप से क्वेश्चन को कभी भी जब बनाओ तो सबसे पहले प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करना। प्रेजेंट एज से स्टार्ट करने से ना हमें बहुत सारे फायदा होते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ही ज़्यादातर पूछा भी जाता है। और अगर नहीं भी पूछा गया तो भी प्रेजेंट एज से बनाने जब शुरू करोगे ना तो इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है कि जो प्रेजेंट एज है, मान लेते हैं सन का, वो कितना होगा? वो x ईयर्स होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आज के दिन में क्या बोला था? उसमें प्रेजेंट एज तो नहीं बोला था, उसमें वर्ड यूज़ किया था नाउ, है ना। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ठीक है, यानी कि जो अभी उसके पापा का एज है, जो मैन है ना, उसका जो अभी का एज है वो सन के एज के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर सन का एज को हमने x माना है तो पप्पा जी का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। जो हमसे क्वेश्चन में यही बोला था कि इनका जो एज है बच्चे के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमारा प्रेजेंट एज हो गया दोनों का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8 साल पहले वाले में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 ईयर्स अगो। ठीक है, 8 ईयर्स बोला था, सॉरी 1 ईयर बोला है यार, रियली सॉरी। 8 में कहाँ से लिख रहा हूँ? तो मैं 8 कहाँ सोचा? अच्छा, 8 टाइम्स लिखा हुआ था, वही मेरे को याद आ रहा था। हाँ, तो 1 ईयर्स अगो बोला है। तो 1 ईयर्स अगो, 1 साल पहले। आप ही दिमाग लगाओ कि अभी अगर बेटा का एज x ईयर है तो 1 साल पहले कितना होगा? तो x में से 1 माइनस हो जाएगा। जैसे अभी मान लो आपका एज अगर 15 साल है तो 1 साल पहले आप 14 साल के होगे, तो 15 - 1 करेंगे तब निकलेगा 14। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ईयर्स अगो, है ना। जो सन का एज होगा, सन्स एज शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हो, वो हमारा x - 1 ईयर हो जाएगा। और जो पप्पा जी का एज होगा, है ना, मैन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मैन्स एज, वो कितना हो जाएगा? तो वो हमारा देखो, एक अभी जो है x का स्क्वायर है तो 1 साल पहले x के स्क्वायर से 1 माइनस कर देंगे। बस इस तरीके से हमारे 1 साल पहले का दोनों का एज निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो पप्पा जी का एज है ना, आज से 1 साल पहले जो था वो सन के एज से 8 टाइम्स ज़्यादा था। यानी पापा जी का एज लिखूंगा मैं x² माइनस में 1। ये एज जो है सन के एज से, यानी कि x - 1 से 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसमें आपको 8 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया ही कि अगर मान लो सन का एज 5 होगा तो पापा का एज कितना होगा? 40 होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 5 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 8 = 40 निकल कर के आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग सन के एज में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल के उस साइड में 8x हो जाएगा, और 8 माइनस, है ना, 8 × 1 = 8 हो जाएगा। अब इन सभी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस वाला इधर था, इधर आकर के माइनस का 8x हो जाएगा, -1 पहले से है, ये इधर आकर के प्लस का 8 हो गया, इक्वल के उस साइड में 0। तो इट मीन्स x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 इक्वल टू 0 आ गया। अब बीच में हमको क्या करना है? इस वाले नंबर को स्प्लिट करके प्लस माइनस करके 8 बनाना है, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 7 आना चाहिए। इस तरीके से हमको करना है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 7 और 1 में स्प्लिट कर देते हैं। 7 × 1 = 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 7 और 1 हमारा 8 भी आ जाएगा। यानी कि इसको x का स्क्वायर -7x
सॉरी माइनस में 1x कर देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और साइन भी जो है वो माइनस की लग जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लस में जो 7 है उतार करके इक्वल टू 0 कर दो। अब इन दोनों का पेयर बनाओ, तो यहाँ पर से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन ले लो, ये x बच जाएगा, इधर से 7 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं 7 को हम लोग मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 7 1 जा 7 ही होगा। तो -1 अगर दोनों से निकालेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा और ये प्लस वाला -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा +7 हो जाता है। तो x - 7 दोनों साइड में आ गया है, तो x - 7 आप लोग रख लो कॉमन फैक्टर, और फिर ये हो जाएगा हमारा x - 1 इक्वल टू साइड में 0। तो इफ़ अगर हम लोग यहाँ से x - 7 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू प्लस का 7 हो जाएगा, और अगर हम लोग x - 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो अगर x का वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, बेटा का एज तो x ईयर था, तो बेटा का एज 1 ईयर हो जाएगा, और पापा का एज कितना था, x स्क्वायर था, तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और पापा का एज भी 1 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है क्या कि बेटा का भी एज 1 ईयर हो, पप्पा जी भी 1 साल के छोटे से बच्चे हों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए 1 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन का एज, इसलिए सन्स एज जो होगा वो हमारा 7 ईयर्स होगा, और जो क्या बोलते हैं मैन है, ठीक है, उसका अगर अपन एज देखें तो वो निकल कर के आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 इक्वल टू 49 ईयर्स, यानी पप्पा जी जो है वो 49 ईयर्स के हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 38 बनाना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आराम से क्लियर कराया है। ये पहला पार्ट था हमारा। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा एग्जाम में भी आ चुका है, तो समझना पड़ेगा उसे आपको। सो अगले क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन इज 3 and 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि एक आदमी जो है अपने बेटे से, अपने सन से इतने टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो भी सन का एज होगा उसमें इतना का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैन का एज निकलेगा। टाइम्स का मतलब शॉर्टकट में मल्टीप्लाई होता है। आगे बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज़ 1325, यानी कि उनके एज का अगर स्क्वायर कर दें और उसका अगर हम लोग सम निकालें ना तो फिर वो इतना निकलता है। तो फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, तो बताइए फादर का और सन का जो एज होगा, यानी कि इस बार प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है, वो कितना होगा, ये पता करते हैं। तो हम पहले की तरह ही बनाएंगे फटाफट इसको भी। यहाँ पर ही मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है सन का वो x ईयर्स है, क्योंकि हमको पापा का जो है ना वो टाइम्स में दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लोग x ईयर मानेंगे, थोड़ा सा दूर लिखना, गलती से मैंने x y को कर्सिव बना दिया, आप लोग अलग अलग लिखना थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर मैं x को अलग लिख देता हूँ, है ना। मान लेते हैं बेटा का जो एज है वो x ईयर है, तो पापा का एज जो है सन के एज से 3 and 1/2 था, तो x का मल्टीप्लाई कर दो 3 and 1/2 से, तो इतना ईयर्स होगा पापा का एज हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 3 = 6 और ऊपर वाले 1 को 1 ऐड कर दोगे तो 2 3 = 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2x आ जाएगा यहाँ पर पप्पा जी का वैल्यू। ठीक है, ये हमको मिक्स फ्रैक्शन में जाता तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर उनके एज का स्क्वायर करके ऐड किया जाए, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस इज़ 1325, यानी कि इनके एजेस का स्क्वायर करके सम किया जाए, तो बेटा का एज का स्क्वायर कर दिया मैंने, और उसी तरीके से पप्पा का भी करेंगे तो 7/2x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 1325 है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है। बस यहीं से इसको सॉल्व कर देना फटाफट। ये x का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये भी x का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारा देखो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब वो अंदर में जितनी चीज़ें हैं ब्रैकेट के ना सब के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इधर हमारे पास 1325 हो जाएगा, इसको हम लोग 49x² कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास नीचे में 4 है, नीचे में 1 है, तो 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा। इसका फिर x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो 4 ही आएगा, और उस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ पर हमारा इस 4 से इस 4 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 का 49 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49 आ जाएगा, और इस x² को इसके बगल में लिख दो, यहाँ पर भी लिखा जाता है और यहाँ पर भी लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज़ होती है। इक्वल को साइड में 1325 हो गया। अब हम लोग पहले तो इस 4 को ट्रांसफर कर देते हैं, इधर हमारे पास 49 और हमारे पास 4 हो जाएगा 53x², इक्वल टू साइड में हमारे पास 1325, ये 4 इधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई मत करो, पहले इसको ट्रांसफर करके देखो कट पीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 1325 मल्टीप्लाई 4 रहेगा, ये 53 इधर मल्टीप्लाई में है ना x² के साथ, तो इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ जल्दी से कि अगर हमारे पास ये मान लो 50 रहता और ये वाला नंबर हमारे पास अगर कितना बोलते हैं इसको हम लोग, मान लो अगर ये
1500 रहता, 1300 तो है ही, अगर 1500 रहता तो अप्रॉक्स हमारा 30 टाइम पे ही आ जाता, 50 का टेबल 30 टाइम पड़ते तो 1500 आ जाता। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये जो नंबर है थोड़ा सा कम है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 से कम एक ऐसा नंबर लो जिसके लास्ट में 5 आता हो। तो हम लोग कौन सा नंबर ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा इस तरीके से। हम लोग देखो इस टाइप से जब आप दिमाग लगा करके मल्टीप्लाई करोगे ना तो जल्दी आंसर आता है, क्योंकि देखो 53 तो किसी से कट होने वाला है नहीं, ये एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए दिमाग लगा रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच सके एग्जाम में। अगर आप ऐसे दिमाग नहीं लगाओगे तो पहले आप 53 का कम से कम 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 53 का 20 से करोगे आपका तो 10,600 के आसपास आएगा। 6 आसपास क्या आएगा, वही आएगा, क्योंकि 53 2 जा 106 होता है ना, तो 10,600 आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करके 10,000 यार 1000 इस तरीके से आएगा, 160 और 0 1060 आ जाएगा जब हम लोग 53 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से मैं इसी 25 से डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में 5 लाना है। तो अगर मैं 3 का लास्ट में 5 वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो लास्ट में 5 आएगा ना, तो इसीलिए मैं 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा। तो मैं 53 का डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ आता है कि नहीं। 3 5 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 2 जा 6 और 1 हमारे पास हो जाएगा, है ना। सही चल रहा है 3 5 हाँ 3 चल रहा है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 2, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 12। अब इसको ऐड कर देता हूँ तो 5 हो गया, 7 और 5 हमारे पास हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया हमारे पास 1, तो 2 और 1 3 और ये 1 आ गया। तो देखा आपने, एक ही बार में हमारा जब हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं अपने ऊपर, थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइप से, तो हमारा आंसर जो एक ही बार में आ जाता है। नहीं तो अभी इसको मुझे 2-3 बार करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 53 का 25 टाइम टेबल पढ़ते हैं ना तो इतना आ जाता है। तो मैं इसको 53 बन जाए 53 और 53 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो इतना आएगा। इस तरीके से मैंने कट कर लिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 100। डायरेक्ट मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, टाइम बचेगा आपका भी मेरा भी। तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 को हम लोग को रूट में लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं कोई भी नंबर जब रूट से बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस बन करके बाहर निकलता है। तो 100 जो है वो 10 बन करके बाहर निकलेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास, लेकिन देखो जो 10 आ रहा है निगेटिव में भी आ रहा है पॉजिटिव में भी आ रहा है, तो निगेटिव वाला तो हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि जो उम्र होता है, जो एज होता है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। आप लोग कभी निगेटिव में बन सकते हो क्या? अब कम से कम भी रहोगे तो 0 साल के तो रहोगे ना, छोटे से बच्चे रहोगे ही, माइनस में थोड़ी चल जाओगे, दुनिया से गायब थोड़ी हो जाओगे। इसीलिए माइनस में हमारा एज नहीं होता है। तो इसलिए है ना, सो सन का जो एज होगा, सन्स का एज वो कितना हो जाएगा, वो 10 ईयर्स हो जाएगा। और 10 ईयर अगर बेटा जी का एज है तो पप्पा जी का एज कितना होगा, फादर जी का। तो फादर्स एज यहाँ पर लिखो आप लोग इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 7/2 कर दो, क्योंकि हमको बोला गया था ना, ये देखो 7/2 एक्स में पापा का एज लिया था तो एक्स के बदले में 10 लिख दिया मैंने, और मल्टीप्लाई में 7/2 कर दिया। 10 को बस यहाँ पर मैंने लेफ्ट में लिख लिया है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ जाएगा, यानी पप्पा जी जो है वो 35 ईयर्स के हैं। तो इस तरीके से आपका दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको एकदम बेसिक्स के साथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मीना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मीनाज एज इन ईयर्स। एज जो ईयर्स में ही होगा, इसमें ध्यान मत दो। यानी कि मीना के जो एज हैं उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करें, कौन से एज का रेसिप्रोकल करना है भैया, तो 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले वाला, और 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद वाला। देखो 3 साल पहले का मीना का एज निकालेंगे तो मान लो प्रेजेंट एज अगर हम लोग एक्स लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि प्रेजेंट एक्स से स्टार्ट करना, तो प्रेजेंट अगर एक्स होगा मीना का प्रेजेंट एज, तो उसमें से हम लोग 3 साल पहले के लिए 3 माइनस करेंगे और 5 साल बाद के लिए 5 प्लस कर देंगे। फिर उसका रेसिप्रोकल करके हमको सम करने के लिए बोल रहा है, और जब सम करोगे तो इतना आएगा, बस उसका एज निकल जाएगा वहाँ से प्रेजेंट एज। आइए बनाते हैं। तो देखो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो लिख लेना है सबसे पहले, कि मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है मीना का वो एक्स ईयर है, 3 साल पहले x - 3 हो जाएगा, 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, सिंपल। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे बोला है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी कि ये जो 3 साल पहले और 5 साल पहले का जो एज है उसका रेसिप्रोकल करके सम करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 में x - 3 लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं उल्टा करने के लिए तो एक नीचे में 1 हमेशा छुपा रहता है, तो इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और x - 3 को नीचे ले आएंगे। इसका सम कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से इस तरीके से। तो दोनों का जो सम है वो बोल रहा था 1/3 होता है भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बस इक्वल टू 1/3 लिख दो, और ये हमारा इक्वेशन बन गया। मेन इधर आप लोग को समझना है, अगर इधर बना लिए तो ये फटाफट बन जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो नीचे हमारे पास x - 3 और x + 5 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि अलग अलग हैं दोनों। फिर हम लोग जानते हैं इस दोनों से जब हम लोग नीचे को डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये x + 5 बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 आ जाएगा।
प्लस की साइन लगा लीजिए। फिर अब इन दोनों को नीचे डिवाइड करेंगे तो इस वाले से इस वाले को कट कर देंगे, हमारा x-3 बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में 1/3 जो है उसको रहने दो फिलहाल के लिए। सबको सॉल्व कर लो तो ये तो मेरा 2x हो जा रहा है, 5 में से 3 माइनस होगा तो प्लस में 2 आएगा क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है। नीचे में हमारे पास x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस में 5x, फिर ये हो जाएगा माइनस में 3x, फिर हो जाएगा माइनस प्लस हमारा माइनस में 5 3 जा 15 इक्वल के उस साइड में 1/3 है ना। सबसे पहले जो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे, ठीक है। या फिर 3 को आप चाहो तो इधर ले आ सकते हो, डायरेक्टली ले आओ, चलो ले ही आते हैं इसी स्टेप में सॉल्व करने से अच्छा। देखो जब हमारा 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x + 2 है, मल्टीप्लाई में हमारा 3 हो जाएगा, नीचे में हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में 2x आएगा और माइनस में 15 इक्वल के साइड में 1 बचेगा, ये वाला जो न्यूमरेटर में था। अब हम लोग इसको उधर ले जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस में 3 2 जा 6 इक्वल के साइड में जब इन सभी को इधर ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा यही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कभी भी 1 से मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर आता है, तो प्लस 2x माइनस में 15 आ जाएगा। अब हम लोग सबको इकट्ठा कर लेते हैं तो 0 इक्वल टू हो गया x² प्लस में 2x, ये इधर जाकर के माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस में 15 है, ये हमारा प्लस वाला इधर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू हो गया x² माइनस में 4x और ये हो जाएगा माइनस का 21। अब मैं पूरा का पूरा इधर ले आता हूँ, 0 को उधर ले जाता हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरत दिखने लगे। x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो बीच में अपने को 4 लेकर के आना है और मल्टीप्लाई करके 21 लाना है, तो बहुत आसान है, 7 3 जा कर दो, 7 3 21 हो जाएगा और 7 और 3 को प्लस माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 3x, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन लगेगी तभी माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा, फिर इधर माइनस का 21 इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा x, इन दोनों में से कॉमन लिए तो एक x बच जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस में 7 हो जाएगा, इक्वल के साइड में 0 आ गया, तो x माइनस 7 हमारे पास कॉमन टर्म आ गया, ये बच गया हमारे पास x प्लस में 3 इक्वल के साइड में 0, तो अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा प्लस वाला, और यहाँ से हमारे पास अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू हमारा -3 हो जाएगा, और हम जानते हैं एज जो है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए मीना का जो एज होगा वो 7 ईयर्स होगा, ये इसका सही आंसर है। तो ये बन गया हमारा मीना वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किसके बारे में है, ठीक है। इसके जो नोट्स वगैरह है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक देख लीजिएगा, ठीक है। So the next question is the sum of the ages of a boy and his brother is 25 years। एक लड़के का और उसके भाई का जो एज है वो 25 ईयर्स, यानी दोनों का सम अगर करते हैं तो 25 ईयर्स आता है। जैसे कि मान लो किसी का 10 साल होगा और किसी का 15 साल होगा, तो 10 और 15 25 होता है, और इसी टाइप से बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, तो बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, है ना। तो दोनों का सम जो है 25 साल है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज़ 126, और उनकी उम्र का एज का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 आता है। बताइए कि उनका एज जो होगा ना वो कितना होगा। चलिए तो पता करते हैं कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं जो बच्चा है ना, जो भी बॉय है, उसका जो एज है वो x ईयर है, तो उसका जो भाई होगा उसका एज कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते क्या हैं कि दो लोगों का अगर सम जो है 25 निकल करके आ रहा है, तो अगर एक का एज हमको पता है तो दूसरे को निकालने के लिए हम लोग 25 में से माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का एज अगर 5 ईयर्स रहता और दोनों का सम अगर 25 रहता, तो हम लोग दूसरे का निकालने के लिए 25 में से 5 माइनस करते तो निकल करके आ जाता 20 ईयर्स। यानी कि हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगर एक बच्चे का हमने x ईयर लिया है तो दूसरे बच्चे का 25 माइनस में x ईयर हो जाएगा, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ये अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम लोग से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया उनका जो प्रोडक्ट निकलता है ना, यानी कि x का यानी इसका और 25 माइनस x का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास 126 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बस इसको सॉल्व कर दो। ये जो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर वगैरह तो नहीं बोला था ना कहीं पे, कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं बोला है 3 ईयर्स सम ऑफ द बॉय, हाँ नहीं बस प्रोडक्ट बोला है, तो बस हम यहाँ पर इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 25x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x² आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 126 तो है ही हमारे पास, है ना। पहले हम लोग सब इसको इधर ही ले आते हैं, चाहो तो पिछली बार मैंने उधर ले गया था ताकि मेरा माइनस वाला प्लस हो जाए, इस बार मैं इधर ले आता हूँ, माइनस की साइन को कॉमन ले लेंगे। देखो माइनस का x² हो जाएगा, ये प्लस में 25x है, और ये फिर हमारे पास माइनस का 126 हो जाएगा इक्वल टू 0। इन सभी में से अगर माइनस की साइन को कॉमन लेते हो तो ये हमारा प्लस का x² हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, और ये प्लस का 126 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस साइन कॉमन क्यों लिए, ताकि पहले वाले को हम लोग पॉजिटिव बना सके। माइनस की साइन को कॉमन लेने का मतलब है कि -1 बाहर निकालना, और -1 अगर मैं सभी से बाहर निकाला तो इस -1 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। यानी इसका खेल खत्म हो गया, हमारा इक्वेशन जो है x² माइनस में 25x प्लस में 126 इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहाँ से हम लोग को 25 को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि प्लस माइनस करने पर हमारा 25 ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 126 आ जाए। तो जल्दी से हम लोग 126 के फैक्टर देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। तो 2 6 जा, 2 3 जा, उसके बाद हमारे पास 3 2 जा है ना, 3 1 जा, फिर 3 का टेबल में 7 टाइम पे 7 1 जा 7 हो गया। तो एक तो 7 रहेगा ही क्योंकि एक प्राइम नंबर है। आगे देख लेते हैं 3 3 जा हमारे पास 9 हो गया, 9 2 जा हमारे पास 18 हो गया। तो 18 मल्टीप्लाई 7 जो है वो 126 तो आ जा रहा है, साथ ही साथ 18 में अगर अपन 7 को ऐड करते हैं तो 25 भी आ जाएगा, यानी कि हम लोग बीच वाले नंबर को 18 और 7 में स्प्लिट करेंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 18x और माइनस में 7x, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और साइन माइनस की लगी रहे, इक्वल को उस साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो एक x बच जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा। इन दोनों से -7 कॉमन ले लो तो यहाँ भी x माइनस में 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 7 के 18 से मल्टीप्लाई करने पर 126 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x माइनस में 18 एक टर्म और दूसरा हो जाएगा x माइनस में 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर हम लोग x माइनस 18 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से प्लस वाला 18 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा प्लस वाला 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं वो समझना। हम लोग यहाँ पर अगर इस वाले वैल्यू को रखते हैं, अगर x का वैल्यू हम लोग 18 रखते हैं तो जो उसका भाई का उम्र है वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 में से, या फिर इधर ही बना के देखते हैं अपन, 25 माइनस में 18 करेंगे तो 7 ईयर हो जाएगा भाई का एज। और अगर मैं यहाँ पर लड़के के एज को अगर x ईयर रखता हूँ, 7 ईयर रखता हूँ, तो भाई का एज कितना हो जाएगा 25 माइनस x इक्वल टू, यानी कि 25 में से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 18 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन हमारे फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कि जो बॉय और उसके भाई का प्रेजेंट एज है ना, क्योंकि हमसे ये नहीं बोला था क्वेश्चन में कि कौन बड़ा है कौन छोटा, अगर ये बोला रहता कि बॉय बड़ा है ब्रदर छोटा है तो इसको हम लोग बड़े का ले लेते हैं, इसको छोटे का ले लेते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, इसलिए आप लोग नॉर्मली स्टेटमेंट बनाकर लिखोगे कि सो द एज ऑफ बॉय, मान लेते हैं कि बॉय बड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है वैसा ना, एक बार मैं देख लेता हूँ जल्दी से। सम ऑफ द एज ऑफ बॉयज ब्रदर 25 द प्रोडक्ट ऑफ एज, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं बोला है वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि ब्रदर छोटा हो, ज़्यादातर ब्रदर जो लिखा रहता है वो छोटा ही रहता है और बॉय जो लिखा रहता है वो बड़े को माना जाता है। तो एज ऑफ बॉय जो है ना, सो द एज ऑफ बॉय इज़ 18 ईयर्स, इस तरीके से लिख लो कि बॉय का जो एज है वो 18 साल है। सो है ना, सो ब्रदर्स एज, जो उसका भाई है उसका एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 25 में से 25 में से 18 माइनस करेंगे तो निकल कर जाएगा 7 साल। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ तानवीज एज 5 ईयर्स अगो, यानी कि तानवी के एज का 5 साल पहले का जो एज है उसका प्रोडक्ट करें। किससे प्रोडक्ट करें? एंड हर एज 8 ईयर्स लेटर इज़ 30, यानी कि तानवी का जो भी अभी एज है उसके 5 साल पहले का एज में अगर हम लोग 8 साल बाद वाले एज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 30 निकल करके आता है। बताइए उसका परसेंटेज कितना होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, चलिए बना लेते हैं तुरंत इसे। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो तानवी का प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, तो 5 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा, x में से 5 माइनस कर दो, और फिर 8 साल बाद का बोला है, लेटर बोला है, कई बार हैंस भी बोले रहता है इसलिए मैंने हड़बड़ी में हैंस लिख दिया। यहाँ पर आप लोग लेटर लिखिएगा जब एग्जाम में आएगा तो, और हैंस भी लिखोगे तो भी गलत निकल आएगा। तो 8 साल बाद के लिए हम लोग x में 8 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास 5 साल पहले और 8 साल बाद का एज निकल करके आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ये जो 5 साल पहले और 8 साल बाद का जो एज है अगर इसका प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से, बीच में कोई भी साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, तो वो हमारा 30 निकल करके आता है। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास 8x हो जाएगा, फिर माइनस का इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 40, इक्वल को साइड में हो गया 30, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस में 3x आएगा, ये माइनस का 40 है और ये भी इधर आकर के माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 70 इक्वल टू 0। अब हमको बीच में प्लस माइनस करके 3 लाना है और यहाँ पे 70 लाना है, और सिंपल हो गया 10 और 3 कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग डायरेक्ट छोटे नंबर भी अगर कन्फ्यूजन रहता है ना, देखो ये सब मुझे इसलिए पता चल जाता है जल्दी से, क्योंकि उन्होंने बहुत बार इसको प्रैक्टिस कर रखी है और अभी भी हम लोग देखो 40 क्वेश्चन बना चुके हैं ना, तो इसलिए ये सब प्रैक्टिस की वजह से हो जाता है। बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो आप लोग 70 के फैक्टर निकाल कर भी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 10 और 3 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं नहीं यार 10 और 3 तो हमारे पास, अरे 10 और 3 बोल रहा हूँ, देखो ना ये मेरे से भी गड़बड़ी हो गया, 10 और 7 बोल रहा था मैं, तो 10 और 7 जो होगा वो मेरा 70 होगा ना, तो 10 और 7 हमारे पास 70 भी हो जाएगा, और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको x का स्क्वायर
प्लस में 10x और माइनस में 7x ले लेंगे। देखो 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, बड़े नंबर में प्लस की साइन रखी है मैंने ताकि प्लस में आंसर आ जाए, और 10 से 7 70 भी हो जाएगा, तो माइनस का 70 उतार के इक्वल को साइड में 0 कर दो। इन दोनों में कॉमन हो जा रहा है x, तो x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर भी x बच रहा है और यहाँ पर 10 बच रहा है, तो ये हम लोग x + 10 लिख देंगे। इन दोनों में से -7 बाहर निकाल लो तो ये x बच जाएगा, और इधर हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो x + 10 एक हमारा कॉमन फैक्टर, दूसरा x - 7 आ गया इक्वल टू 0। तो अगर x + में 10 इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू -10 हो जाएगा, जो कि गलत है, निगेटिव में उम्र निकलता ही नहीं है। तो x - 7 इक्वल टू 0 है, तो x का जो वैल्यू होगा वो +7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन है एज वाला, चलिए उसे भी बना लेते हैं और ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन बोल रहा है 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैंस एज वाज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, यानी कि जो आदमी है, फादर जी जो है, पापा जो है, उनका जो एज था वो बेटे के एज का स्क्वायर करने से 3 टाइम्स ज़्यादा निकलता था। यानी बेटे का एज का स्क्वायर भी करो और उसके बाद भी अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब जाकर के पापा का एज निकलता था। इन 3 years टाइम, यानी कि 3 years टाइम मतलब का मतलब ये होता है कि आज से 3 साल के बाद अगर देखें हम लोग तो हिज एज विल बी 4 times हिज सन एज, यानी कि आज से अगर हम लोग 3 साल बाद देखें ना तो उस पापा जी का जो एज होगा वो बेटे के एज से 4 टाइम्स हो जाएगा। इस बार स्क्वायर वगैरह नहीं बोला है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, बताइए प्रेजेंट एज कितना होगा, ये बताते हैं कितना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसका प्रेजेंट एज मान करके सॉल्व करेंगे ना तो प्रेजेंट एज का कोई भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। पिछले आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बताया गया था कि प्रेजेंट एज जो है पापा का बेटे से 3+ है या फिर 3x है या फिर जो भी है, यानी कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ कर दे रहा था। इस बार प्रेजेंट एज के बारे में कुछ नहीं बोला, बस बोले प्रेजेंट एज बताइए। जो भी कनेक्शन दिया है वो 2 साल पहले वाला दिया है या फिर 3 साल बाद वाला दिया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर x मान करके सॉल्व नहीं कर सकते, यानी प्रेजेंट एज मान करके सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ना, अगर मैं प्रेजेंट एज बेटा का प्रेजेंट एज x मानता हूँ तो पापा का प्रेजेंट एज में क्या मानूँ, क्योंकि पापा का एज जो है बेटे के एज से कुछ भी कनेक्शन दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि 3 टाइम्स ज़्यादा है या स्क्वायर के बराबर है प्रेजेंट वाला। तो पापा का एज फिर मुझे अलग से y मानना पड़ेगा, तो बेटा का x हो जाएगा, पापा का y हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग अगर 2 साल पहले का एज देखें तो x - 2 हो जाएगा और पापा का y - 2 हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कनेक्शन कैसे जोड़ें, क्वेश्चन को आसान कैसे करें, तो हम लोग चल जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन में कनेक्शन दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 साल पहले वाला कनेक्शन दिया हुआ है कि 2 साल पहले जो बेटा का एज था वो पापा का एज से या फिर जो पापा का एज था वो बेटे के एज से क्या था, बेटे के एज का अगर स्क्वायर करते तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा था, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि लेट द एज ऑफ सन, है ना, 2 years अगो, यहाँ पर लिखो सन 2 years अगो। इस तरीके से सिंपल सी स्टेटमेंट बना लेना कि सन का जो एज है 2 साल पहले वो हम लोग मान लेते हैं x है। तो जो फादर का एज होगा, पप्पा जी का जो एज होगा 2 साल पहले, फादर्स एज, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन ने बोला था कि सन के एज का स्क्वायर करके 3 टाइम्स करने से फादर का एज आता है, ऐसे क्वेश्चन बोला गया था। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो बुक में ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सन के एज का स्क्वायर करेंगे और उसका 3 टाइम्स करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पापा का जो एज होगा ये हो जाएगा। और ये कब का निकला है, तो ये 2 years अगो का निकला है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है, अगर 2 साल पहले का निकल गया सो प्रेजेंट एज जो होगा अब वो कितना होगा। अब देखो हमने कनेक्शन चूंकि यहाँ पे दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट किया है, नहीं तो फिर अलग अलग बनाना पड़ता जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब हम लोग प्रेजेंट एज में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट एज देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सन का जो होगा पहले कितना था, 2 साल पहले x था, तो आज के समय में कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। प्रेजेंट एज इस बार +2 हो रहा है, ध्यान रखना ये 2 साल बाद वाला एज नहीं निकल रहा है ना, ये आज का एज जो है प्रेजेंट एज जो है सन का वो x + 2 हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी समझ लो। जैसे मान लो आज से 2 साल पहले आपकी उम्र 13 साल थी, फॉर एग्जाम्पल आज से 2 साल पहले आपकी उम्र 13 साल थी, तो आज आपकी उम्र कितनी हो जाएगी ये जाने के लिए क्या करेंगे, 13 में 2 प्लस कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमने 2 साल पहले वाले को x माना है तो आज की उम्र जानने के लिए हम लोग x में +2 कर देंगे। और उसी तरीके से फादर का जब एज निकालेंगे तो फादर का एज हमारे पास 3x² है ना, उसमें हम लोग +2 कर देंगे। तो 2 साल पहले था तो ये 2 साल बाद यानी आज का जो उम्र है वो निकल गया। अब इसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमको जो अगला जो हिंट दिया हुआ है वो आज से 3 साल बाद वाला दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स, है ना, यानी कितना 3 क्या लिखा था उसमें 3 years इन टाइम करके लिखा हुआ था, इसी तरह से कुछ स्टूडेंट बनाया था। हाँ, इन 3 years टाइम लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने देख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसी चीज़ को लिखेंगे इन 3 years
टाइम। जब क्वेश्चन उल्टा सीधा लिखता है तो हम लोग भी उल्टा सीधा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल के बाद का अगर हम लोग समय देखें तो आज का अगर सन का एज इतना और फादर का एज इतना है तो 3 साल बाद इसमें से 3 और प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सन का एज निकालेंगे। सन का एज जो अभी x+2 है उसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये हमारा x प्लस में 5 हो जाएगा। उसी तरीके से जो फादर जी हैं उनका अगर एज जो है अभी के समय पे 3x² प्लस में 2 है तो आज से 3 साल बाद के लिए हम लोग इसमें भी 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस में 5। ये हो गया आज से 3 साल बाद वाला। और इसका कनेक्शन फिर से दिया हुआ है, हमसे क्या बोला है कि 3 साल बाद का जब हम लोग समय देखें तो जो पापा जी का एज होगा हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, यानी कि पापा का जो एज है ना वो 4 टाइम्स है सन का एज। तो अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि इसमें भी आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो हम लोग पापा जी का एज जो निकालें ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही निकाले हैं। क्वेश्चन में ही बोला गया था कि ये स्क्वायर का 3 टाइम्स है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे अब इस बार फिर हिंट दिया हुआ है कि जो पापा का एज है यानी कि 3x² प्लस में जो 5 है वो सन के एज से यानी x + 5 से 4 टाइम्स ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई 4 से कर दो। बस यहीं से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। शुरू वाला समझ लिए ना, तो अब इक्वेशन बन गया है, फटाफट सॉल्व होगा। ये हमारा 4x हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3x² प्लस में हमारे पास 5 है, या फिर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ है ना, माइनस का 4x लिख लेता हूँ, फिर प्लस में 5 लिख करके ये माइनस का 20 कर देता हूँ, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो ये बन जाएगा 3x² माइनस में हमारे पास 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15 इक्वल टू 0। यानी हमको प्लस माइनस करके 4 लाना है और मल्टीप्लाई करके 15 का 3 से टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा ना। तो प्लस माइनस करके हमको 45 लाना है। कौन सा नंबर ले सकते हैं भैया, चलो तो इसको हम लोग स्प्लिट करके देख लेते हैं जल्दी से। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 आ रहा है। यानी कि हाँ यहीं पर से हम लोग को देखो आंसर निकल करके आ गया। 3 3 जा 9 होता है और यहाँ पर हमारे पास ये 5 है तो 9 5 जा 45 भी हो जाएगा और 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं 3x², उसके बाद हम लोग माइनस में 9x लिखते हैं और प्लस में 5x लिखते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े नंबर में जो साइन रहेगी वो उतर जाएगी और 9 5 जा 45 भी आ जाएगा जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो माइनस में 15 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर से आपको देखो x के साथ साथ 3 भी कॉमन दिख रहा होगा तो 3 और x दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर से x बच जाएगा और यहाँ पर से 3 बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस की साइन, 3 3 जा 9 और ये x उतर जाएगा। इधर से हमारे पास केवल 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारा x - 3 होगा, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, इक्वल टू साइड 0 आ गया। दोनों कॉमन टर्म हो गए तो x - 3 एक टर्म हो गया और दूसरा हमारे पास 3x प्लस में 5 हो गया इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग x - 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू प्लस वाला 3 हो जाएगा, और अगर अपन 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस वाला 5 इधर जाकर के माइनस का 5 हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो निगेटिव में तो एज होता नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 3 है। तो इस बार हमारा ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब बनाते रहोगे तो हड़बड़ी में ये चीज़ मत भूल जाना कि जो x था हमारा वो 2 साल पहले का उम्र था और हमसे क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर फिर से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी कि सन का जो प्रेजेंट एज है वो हमने कितना देखा था, वो हमारा x+2 था। ये वाला इक्वेशन देखना, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन इसमें ध्यान देना, और फादर का 3x² + 2 है तो सन का हमारे पास हो जाएगा यहाँ से कितना 3 प्लस में 2 x+2 यानी 3 + 2 तो इक्वल टू हो जाएगा 5। और उसी तरीके से अगर फादर का हम लोग एज निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस में 2 इट मीन्स 3 और मल्टीप्लाई में x का वैल्यू कितना निकला 3 निकला है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 9 3 हमारे पास हो जाएगा 27 और ये प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 29। और उम्र निकल रहा है तो लास्ट में आप लोग ईयर्स जो है वो जरूर लिखिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एज वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब ज़्यादा क्वेश्चन देखो आप लोग ना, यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस से ही CBSE में आया हुआ, जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सब में CBSE जो है लिखा हुआ है। तो मिलते हो तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ बच्चे लोग बटन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं भी फिर जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा और कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। और उसके बाद फिर जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है उसे मैं आपको एकदम ईजी मेथड में समझाऊंगा। नोट्स वगैरह आपको पता ही है कहाँ पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।